जय श्री कृष्ण। ज्ञान के राही चैनल में आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को अपने जीवन में कभी ना कभी बुरे समय का सामना करना पड़ता है। यह जीवन का ऐसा दौर होता है जब सब कुछ अधूरा, अंधकारमय और निराशाजनक लगता है। जब ऐसा लगता है कि आगे कोई रास्ता नहीं है तो चारों तरफ समस्याएं ही समस्याएं हैं। जब कोई सहारा नजर नहीं आता, कोई उम्मीद नजर नहीं आती, यही वो पल होते हैं जब इंसान की असली परीक्षा होती है। यही वो समय होता है जब इंसान को तय करना होता है कि उसे इस समस्या से हार मान लेनी चाहिए या इससे उबरकर नई ऊंचाइयों को छूना चाहिए। याद रखें, सबसे महान योद्धा वह है जो सबसे कठिन लड़ाई जीतता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी कठिन समय आता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ समाप्त हो रहा है, लेकिन वास्तव में यह एक नए परिवर्तन की शुरुआत होती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि विपत्तियां व्यक्ति को तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर तूफान के बाद एक शांत सुबह होती है, हर रात के बाद सूरज उगता है। इसी तरह जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो यह संकेत है कि कुछ नया होने वाला है। इसलिए परेशान न हो, बल्कि खुद को एक नए बदलाव के लिए तैयार रखें। तितली जब अपने खोल से बाहर निकलती है तो उसे संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन वह संघर्ष उसे और मजबूत बनाता है। अगर कोई उसे खोल से बाहर आने में मदद करता है तो उसके पंख कमजोर रह जाएंगे और वह उड़ नहीं पाएगी। आपका संघर्ष भी आपको मजबूत बनाने के लिए है। यह आपको पहले से भी नया और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति बनाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है। लोग समझ नहीं रहे हैं, परिस्थितियां कठिन होती जा रही हैं और सफलता दूर होती जा रही है। ऐसे समय में सबसे जरूरी है खुद पर विश्वास करना। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ सकते हैं। यह विश्वास हमें शक्ति देता है, नकारात्मक विचारों से बचाता है और हमें धैर्य और साहस से भर देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि मनुष्य को खुद ही ऊपर उठना चाहिए और खुद को कभी गिरने नहीं देना चाहिए। जब मुश्किल समय आए तो खुद को याद दिलाएं कि आपने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार हम खुद को कम आंकते हैं या अपनी क्षमताओं को पहचानने में विफल हो जाते हैं। जीवन में सफलता पाने और आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी क्षमताओं को पहचानें और उनका सही दिशा में उपयोग करें। हमारे जीवन के अनुभव हमारी सबसे बड़ी सीख है। वे हमें यह समझने में मदद करते हैं कि हम किन क्षेत्रों में मजबूत हैं और हमें कहां सुधार करने की आवश्यकता है। जब हम अपने अतीत पर ध्यान से नजर डालते हैं तो हमें अपनी क्षमताओं और योग्यताओं का एहसास होता है। जीवन में आपने जिन कठिनाइयों पर विजय पाई है वे आपकी ताकत का प्रमाण है। उन पलों को याद करें जब आपने कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य और समझदारी से निर्णय लिए थे। असफलता भी एक अनुभव है। अगर आपने कभी कोई गलती की है तो उससे सीखकर आगे बढ़ना ही समझदारी है। जीवन में मिलने वाली सभी छोटी बड़ी सफलताएं हमारा आत्मविश्वास बढ़ाती हैं और हमारी क्षमताओं का प्रमाण होती है। अपने अनुभवों को देखना और उनसे सीखना आत्मविकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब हम अपने अतीत को समझते हैं तो हम भविष्य के लिए बेहतर निर्णय ले सकते हैं और स्वयं को अधिक सशक्त बना सकते हैं। अतीत में आपने जो उपलब्धियां हासिल की हैं वे आपकी क्षमताओं का प्रमाण हैं। उन पलों को याद करें जब आपने कठिन परिस्थितियों में भी अच्छा प्रदर्शन किया था। यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जिस काम को करने में आपको आनंद आता है, जिस काम से आपको खुशी मिलती है, जिस काम को करते समय आपको समय का भी ध्यान नहीं रहता, जिस काम में आप बिना थके घंटों लगे रह सकते हैं, वही आपका जुनून है। अपने जुनून को समझने के लिए खुद से पूछें कि क्या ऐसा कुछ है जिसे करने के लिए आप समय बिताने का इंतजार नहीं कर सकते। जो काम आपको खुशी और संतुष्टि देता है वही आपका सच्चा जुनून हो सकता है। जब आप अपने जुनून को पहचानेंगे और उसे विकसित करेंगे तो न केवल आप सफलता प्राप्त करेंगे बल्कि जीवन भी आनंदमय हो जाएगा। अपनी क्षमताओं को पहचानना आत्मविकास की पहली सीढ़ी है। जब हम अपनी क्षमताओं को पहचानते हैं और उन्हें विकसित करते हैं
तो सफलता अपने आप हमारे करीब आने लगती है। इसलिए अपने आप पर विश्वास रखें और अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने का साहस रखें। जब सब कुछ हमारे खिलाफ होता है तो कभी कभी हम हार मानने लगते हैं, लेकिन यही वह समय है जब हमें अपनी सोच सकारात्मक रखनी चाहिए। अच्छे विचार हमारा आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। कठिनाइयां हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। असफलता का मतलब यह नहीं है कि हम हार गए, बल्कि यह सीखने का अवसर है। हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखें और आगे बढ़ते रहें। जब आपको कुछ समझ न आए तो भगवान पर भरोसा रखें, क्योंकि वही हमें सही रास्ता दिखाते हैं। श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को यह संदेश दिया कि सच्ची आस्था और प्रयास से सब कुछ संभव है। जीवन में हर किसी को कभी न कभी कठिन दौर से गुजरना पड़ता है, लेकिन अगर व्यक्ति खुद पर विश्वास रखे और धैर्य व साहस से काम ले तो कोई भी विपत्ति उसे पराजित नहीं कर सकती। जब सब कुछ आपके खिलाफ हो तब भी आपको अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान कर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वाला व्यक्ति कभी नहीं हारता। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, अपने आप को कमजोर मत समझो, तुम अमर आत्मा हो, तुम असीम शक्ति के भंडार हो। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक आप अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर लेते। हर महान व्यक्ति की कहानी हमें बताती है कि कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने खुद पर विश्वास किया और इतिहास रच दिया। आप भी ये कर सकते हैं। बस अपने आप से कहना शुरू करें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये करूंगा और मैं ये जरूर करूंगा। देखिए, जब मुश्किल समय आता है तो हम सोचने लगते हैं कि सब कुछ तुरंत ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रकृति हमें सिखाती है कि हर चीज का अपना समय होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। जैसे बीज बोने के तुरंत बाद कोई विशाल वृक्ष नहीं उगता। सूरज अपने दिन की शुरुआत हल्की रोशनी और हल्की गर्मी से करता है, फिर धीरे धीरे धूप और गर्मी बढ़ती जाती है। वैसे ही हमारे जीवन में भी चीजें धीरे धीरे बेहतर होती जाएंगी। बस हमें धैर्य रखना होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धैर्य रखता है वही सच्चा योद्धा है। इसीलिए यदि आप किसी भी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो बस धैर्य रखें और प्रयास करते रहें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनका आपके जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। बुरे वक्त में अगर आप नकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी परेशानियां बढ़ेंगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो वे आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि सही संगति और सही मार्गदर्शन से ही विजय संभव है। इसीलिए इस बात पर ध्यान दें कि आप अपना समय किसके साथ बिताते हैं। हर मुश्किल समय में भगवान को याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम उन्हें याद करते हैं तो हमें मानसिक शांति और आत्मविश्वास मिलता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो व्यक्ति मुझ पर अटूट विश्वास रखता है मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। अगर आप मुसीबत में हैं तो बस भगवान का नाम लें और उनसे प्रार्थना करें। इससे आपका मन मजबूत होगा और आपको आगे बढ़ने की ताकत मिलेगी। आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार एक गरीब किसान की घोड़ी जंगल में भाग गई। गांव वालों ने कहा कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। किसान मुस्कुराया और कहा कि शायद कुछ अच्छा होने वाला हो। कुछ दिनों बाद घोड़ी जंगल से 3 घोड़ों के साथ लौटी। गांव वालों ने कहा कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि अब तुम्हारे पास 3 घोड़े भी हो गए हैं। यह सुनकर किसान मुस्कुराने लगा। एक दिन किसान का बेटा घोड़े को प्रशिक्षित करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। गांव वालों ने किसान से कहा, अरे तुम्हारे बेटे का पैर टूट गया, यह तुम्हारे साथ बहुत बुरी बात हुई। किसान ने कहा, हो सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद युद्ध छिड़ गया और गांव के सभी जवान सैनिकों को युद्ध के लिए बुलाया गया, लेकिन किसान का बेटा नहीं गया क्योंकि उसका पैर टूटा हुआ था। इसलिए वह युद्ध में जाने से बच गया। तब गांव वालों ने कहा कि यह बहुत अच्छा हुआ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो चीजें हमें बुरी लगती हैं वे हमारे भविष्य के लिए अच्छी भी हो सकती हैं। हमें धैर्य रखना चाहिए और आने वाले समय का इंतजार करना चाहिए। जीवन में बुरा वक्त आना तय है, लेकिन यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस वक्त को कैसे देखते हैं। अगर हम इसे परेशानी मानेंगे तो हम टूट जाएंगे,
लेकिन अगर हम इसे अवसर मानेंगे तो हम निखर जाएंगे। याद रखिए, अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे दूर करने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफी है। अंधकार केवल बाहरी ही नहीं बल्कि आंतरिक भी होता है। यह निराशा, असफलता और अज्ञानता के रूप में हमारे जीवन में प्रवेश करता है। जब जीवन में कठिनाइयां बढ़ जाती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं और आशा की कोई किरण नजर नहीं आती, तो यह अंधकार हमें कमजोर करने लगता है। लेकिन यह सच है कि अंधकार कितना भी घना क्यों ना हो, उसे दूर करने के लिए एक छोटा सा दीपक ही काफी होता है। अंधकार केवल प्रकाश का अभाव नहीं है, बल्कि यह मन की वह स्थिति है जब व्यक्ति पराजित महसूस करता है। यह तब आता है जब हम असफलताओं से घिरे होते हैं, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करते हैं, या जब हमें लगता है कि कोई भी हमारा समर्थन नहीं कर रहा है या हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है। यह भावना हमें भीतर से कमजोर बना सकती है, लेकिन अगर हम इसे एक अलग नजरिए से देखें तो यह आत्म परीक्षण और आध्यात्मिक विकास का अवसर भी हो सकता है। जब हमें अपना कोई नहीं मिलता या हमारी अपेक्षा के अनुरूप सहयोग नहीं मिलता, तो हमें लगता है कि हम अकेले हैं। यह भावना तब और गहरी हो जाती है जब हम दुखी होते हैं, किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं, या जब हम खुद को दूसरों के लिए समर्पित कर देते हैं, लेकिन बदले में हमें वैसा ही नहीं मिलता। अगर हम गहराई से सोचें तो यह केवल एक मानसिक स्थिति है। असल में हम कभी अकेले नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निरंतर प्रेम और भक्ति से मेरा स्मरण करता है, उसकी रक्षा का दायित्व मैं स्वयं लेता हूं। इससे यह स्पष्ट होता है कि यदि हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो हम कभी अकेले नहीं रह सकते। वे हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। हमें बस उन्हें अनुभव करने की दृष्टि विकसित करनी है। जब आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, तो आपको भगवान का ध्यान करना चाहिए, उनकी लीलाओं को याद करना चाहिए, गीता का अध्ययन करना चाहिए और भक्ति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकेलापन कभी कभी हमें आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। इसे नकारात्मक रूप से न लें, बल्कि इसे अपने विकास का माध्यम बनाएं। जब हम दूसरों से मदद या सहयोग की उम्मीद करते हैं तो हमें निराशा मिलती है। इसीलिए दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दें और कर्मयोगी की तरह कर्म करें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारे भीतर करुणा और प्रेम बढ़ता है। इससे अकेलेपन का एहसास अपने आप दूर हो जाता है। कभी कभी एकांत भी जरूरी होता है। प्रकृति के पास जाएं, आत्मनिरीक्षण करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानें। जब आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, तो यह मत सोचिए कि आप अकेले हैं। भगवान हमेशा आपके साथ हैं। वह आपके भीतर, आपकी आत्मा में है। आपको बस उनसे जुड़ने की जरूरत है। यदि आप संसार से अपेक्षाएं छोड़ दें और परमेश्वर का साथ स्वीकार कर लें, तो आप फिर कभी अकेलापन महसूस नहीं करेंगे। इस अंधकार का सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि यह हमारी सोच को नकारात्मक बना देता है, जिसके कारण हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करने लगते हैं। दीपक प्रकाश का प्रतीक है जो अज्ञानता को दूर करता है और ज्ञान का प्रसार करता है। यह आत्मविश्वास, साहस और सकारात्मकता का भी प्रतीक है। जब हम जीवन में कठिनाइयों का सामना करते हैं तो हमें एक दीपक की आवश्यकता होती है जो हमारे भीतर आशा की लौ जला सके। यह दीपक किसी प्रेरणादायक विचार, अच्छे कार्य या किसी प्रियजन के सहयोग के रूप में हो सकता है। अगर हम अपने भीतर आशा और विश्वास का दीपक जलाए रखें तो समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, हम उसका समाधान पा सकते हैं। कभी कभी एक छोटा सा कदम आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे कमरे का अंधकार दूर कर सकता है, उसी प्रकार एक छोटा सा प्रयास हमें सफलता के मार्ग पर ला सकता है। चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर हम कोशिश करते रहेंगे तो हमें अंततः उजाला मिल ही जाएगा। जब हम घने बादलों से ढके आकाश को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि सूरज कभी नहीं निकलेगा, लेकिन समय के साथ बादल हट जाते हैं और रोशनी फिर से फैल जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए एक क्षण भी नहीं रह सकता। यदि जीवन में अंधकार है तो निराश होने की बजाय हमें अपने कार्यों से प्रकाश लाने का प्रयास करना चाहिए।
जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपने अंदर आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच का दीपक जलाना चाहिए। याद रखिए, अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, उसे मिटाने के लिए एक छोटी सी रोशनी भी काफी होती है। इसलिए अपने अंदर उम्मीद की लौ जलाए रखिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखें और यह भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ज्ञान के राही चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।